मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कल बीकानेर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, मंत्री बीडी कल्ला, सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा, केस कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत सहित कई स्थानीय नेताओं ने जायजा लिया कार्यक्रम स्थल का और दिशा निर्देश भी दिए। कृष्णा पूनिया ने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का दौरा अहम है। खिलाड़ियों के लिए जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, यहां पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मसाल को अगले जिले में रवाना किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों की मांग थी कि अनुदान राशि दी जाए, वो राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जो मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में प्रयास किए जा रहे हैं कि युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए ताकि सकारात्मक ऊर्जा आए और बेहतर काम युवा कर सकें। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने भी यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पीएचडी मंत्री रहने के दौरान ये योजना स्वीकृत की थी। शहरी वृहद पेयजल योजना के तहत करीब 614 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। हालांकि कुछ प्रश्न भी मुंह भाए खड़े हैं, जिसको लेकर बीकानेर की आमजन निश्चित तौर पर देख रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर खासतौर पर रेल फाटक की समस्याएं अभी तक बरकरार हैं। इसको लेकर क्या कुछ होता है, इस पर नजर है। तो वहीं नगर निगम की खस्ता हालत के साथ साथ ये भी उम्मीद की जा रही है संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कुछ और काम हों। फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करके रिको में नौकरियों की रेवड़ियां बांटने के फर्स्ट इंडिया के एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद कोटा रिको कार्यालय से लेकर जयपुर रिको हेड ऑफिस तक में आज हड़कंप के हालात बन गए। आनन फानन में रिको प्रबंधन ने एक्शन लेते हुए जयपुर रिको हेड ऑफिस के एक संविदाकर्मी मनोज लश्कर को नौकरी से निकाल दिया और पूरे मामले में पुलिस थाने में जयपुर में 2 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। एचआरडी सेक्शन रिको की तरफ से दायर इन मुकदमा में पहला मुकदमा फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करने का है, जबकि दूसरा मुकदमा दफ्तर से सील, मुहर, अपॉइंटमेंट लेटर और लेटर हेड के अलावा चेक चुराकर इनके दुरुपयोग करने का है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में प्राथमिक तौर पर जयपुर रिको हेड ऑफिस के कुछ छोटे कारिंदे शामिल हैं। इन निचले कर्मचारियों ने ही दफ्तर से दस्तावेज चुरा करके और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार किए, ऐसा दावा किया जा रहा है। इन्होंने कोटा के इटावा, सुल्तानपुर समेत चेचट इलाके के कुछ बेरोजगारों से संपर्क किया और इनसे 25,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक की राशि लेकर के ऑफिस असिस्टेंट समेत विभिन्न पदों पर नौकरियों के नियुक्ति पत्र इनको थमा दिए। हैरानी की बात यह है कि जहाँ पर इनको नियुक्ति देने के लिए कहा गया, जैसे कोटा के इटावा ब्लॉक में, सुल्तानपुर ब्लॉक में, वहाँ पर रिको का कोई कार्यालय ही नहीं है। बहुत दिनों तक तो ये बेरोजगार नौकरी मिल जाने की खुशी में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के घूमते रहे, लेकिन चूंकि लेटर फर्जी थे तो नौकरी मिलनी नहीं थी। इनमें से कुछ ने बाद में फर्स्ट इंडिया से संपर्क किया। आज हमने जब कोटा रिको कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक सुनील गर्ग के सामने ये फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर रखे तो ये देख करके उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लग गई। आनन फानन में कोटा से लेकर जयपुर तक फोन गनगनाए गए और अब इस पूरे मामले में जाँच बिठाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में क्या नीचे के कुछ कारिंदे शामिल है या फिर इस बड़े खेल में कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत है। लेकिन इस पूरे मामले में किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए फिलहाल डिटेल इन्वेस्टिगेशन के नतीजों की प्रतीक्षा है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध पर जिस तरह से भगवान इंद्र मेहरबान हुए हैं, इससे पाली जिले के लोगों को अब पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले 3 महीने से जिस तरह से पानी के अभाव में यह जिला पेयजल संकट का ज़बरदस्त सामना कर रहा था, उसके चलते जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, उसके चलते एक ही दिन में जवाई बांध में 10 फीट पानी आया है। ख़ास बात यह है कि जवाई बांध का जो सहायक सही डैम है उसमें भी 4 मीटर पानी आ चुका है। वो पानी भी टनल के जरिए जवाई बांध में खोलने की जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जिला कलेक्टर नमित मेहता की सूझबूझ से जिस तरह से 3 माह तक पाली शहर से ही जिले के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया गया, जिसमें ट्रेन के जरिए पानी जोधपुर से पाली लाया गया। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में माइंसों में जो जमा पानी था, इसके अलावा कुओं में जो पानी था, उसके जरिए लोगों की प्यास बुझाई गई है। इसमें जलदाय विभाग के अधिकारियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और ऐसे में अब भगवान इंद्र पाली जिले पर मेहरबान हुए हैं। पूरे जिले में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। हालांकि बाली उपखंड में तो कम बारिश हुई है, लेकिन जवाई बांध का जो कैचमेंट क्षेत्र है, उदयपुर से लगता हुआ क्षेत्र है, ये वहाँ पर झमाझम हुई बारिश के चलते नाना नदी है वो पूरे वेग के साथ चल रही है। उसके चलते पिंडवाड़ा बीजापुर मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। पुल के ऊपर 2 फीट पानी बहा है। उसके यही कारण है कि जवाई बांध में तेजी के साथ जल स्तर बढ़ने लगा है